हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाकर टच करने वाले हैं इसको। यहाँ हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स जिनके अंदर रीजनिंग आती है, मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स के अंदर रीजनिंग आती ही आती है, तो उन सभी के लेवल को टच करने वाले हैं हम। तो रीजनिंग को मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ हम हर एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए आज हम रीजनिंग का ही एक टॉपिक कैलेंडर उठा लेते हैं। कैलेंडर को हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर। आज कैलेंडर का पार्ट 1 होगा। ऐसे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पार्ट्स में पढ़ते चले जाएंगे जब तक कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। हम कैलेंडर चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर हर एक लेवल के एग्ज़ाम्स तक हम पहुंचने वाले हैं इसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। चलिए कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैलेंडर के अंदर क्या है कि कैलेंडर के अंदर 12 महीने होते हैं जिन्हें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर इन नाम से जानते हैं। तो उसी के अंदर से जैसे आज ही का दिन उठा लीजिए, आज है संडे, आज है संडे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज से 25 दिन बाद कौन सा डे होने वाला है, आज से अगर मैं पूछूं 25 दिन बाद कौन सा डे होने वाला है, तो अब कैसे बताएंगे। हमें पता है कि ये डेज़ का 7 डे की साइकिल होती है। हर 7 दिन के बाद ये साइकिल अपने आप को रिपीट करती है। जैसे आज संडे है तो 7 दिन के बाद फिर से संडे आने वाला है। तो हम कहें अगर आज संडे है तो आज से 7 दिन के बाद फिर से संडे आएगा, फिर 7 दिन के बाद फिर से संडे आएगा, फिर 7 दिन के बाद फिर से संडे आएगा। मतलब 7 7 7 तो 21 दिन हो गए। तो 21वें दिन वापस से संडे आने वाला है। फिर हमें पूछा गया है 25वें दिन, तो कितना और बच गए, 4 दिन और बच गए। तो हमें क्या करना है कि जैसे आज संडे है तो संडे से 4 दिन आगे चलना है। जैसे संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो हम बता सकते हैं कि 25वें दिन, आज से 25वें दिन थर्सडे होने वाला है, DAY थर्सडे होने वाला है। अगर यही मैं पूछूं कि 25 दिन पहले कौन सा दिन होने वाला है, तो हम ऐसे ही 25 दिन पहले चले जाएंगे। तो 21 दिन पहले तो संडे ही होने वाला है, तो 4 दिन बच गए हमारे पास रिमाइंडर। तो 4 दिन हमें पहले पूछा गया तो संडे से 4 दिन पीछे चले जाएंगे। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है, 4 जो रिमाइंडर बच रहा है, कैसे बच रहा है। जैसे हमें 25 डेज आफ्टर पूछा गया है तो हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो 3 टाइम चला गया और 4 रिमाइंडर बच गया। अब जो ये रिमाइंडर बच रहा है, इसी रिमाइंडर को हम बोलने वाले हैं ओड डेज। अब बोलेंगे ये तो इवन नंबर है। हम उन इवन ओड नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इनको ओड डेज बोलेंगे। जो रिमाइंडर बचने वाला है 7 से डिवाइड करने के बाद, हम उसे ओड डेज बोलेंगे। जैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको आज से 100 दिन बाद कौन सा डे होने वाला है, तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 से डिवाइड करके देख लीजिए एक बार। 7 1 जा 7, लेफ्ट बचे 3, 7 4 जा 28। अब बच गए लेफ्ट रिमाइंडर कितना, 2। ये 2 रिमाइंडर लेफ्ट बच गया, इसे हम बोलेंगे ओड डेज, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, ओड डेज किसे बोलने वाले हैं। और यही कंसेप्ट हम कंप्लीट चैप्टर के अंदर यूज़ करने वाले हैं। इसी कंसेप्ट से हर एक क्वेश्चन होने वाला है। अब चलिए इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब हम ईयर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ईयर क्या होती है, एक तो होती है लीप ईयर और एक ऑर्डिनरी ईयर। अब लीप ईयर में क्या होता है कि लीप ईयर के अंदर होता है 366 डेज होते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर जिसे हम साधारण वर्ष भी बोलते हैं हिंदी में, उसमें 365 डेज होते हैं।
अब अगर हम इनके अंदर ओड डेज फाइंड आउट करें तो 7 से डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर यहाँ डिवाइड करने के बाद बचने वाला है 2। तो अब 2 ओड डेज हो गए इसके अंदर। एक लीप ईयर के अंदर ओड डेज की संख्या होगी 2। ऐसे ही हम इससे डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो इसके अंदर रिमाइंडर बचने वाला है 1। तो नंबर ऑफ ओड डेज इसके अंदर कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ ओड डेज हो गए 1 इसके अंदर। तो ओड डेज ईयर के अंदर भी देख लिया हमने, ऐसे भी देख लिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि एक साल के अंदर महीने होते हैं 12। अब 12 महीने में से कुछ महीने होते हैं जिनके अंदर 30 दिन होते हैं, कुछ महीने होते हैं जिसमें 31 दिन भी होते हैं। तो अब देखते हैं हम 30 दिन कौन कौन से महीने में होते हैं। तो साल के ऐसे 4 महीने होते हैं जिनके अंदर 30 दिन होते हैं, जो कि हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये ऐसे दिन हैं जिनके अंदर, ये ऐसे महीने हैं जिनके अंदर सिर्फ 30 दिन होते हैं। साल के 4 महीने ऐसे हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अच्छे से याद कर लीजिए, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनके अंदर होते हैं 30 डेज। ठीक है, तो 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। जो हम कह सकते हैं कि जिन महीनों के अंदर 30 दिन होने वाले हैं उनके अंदर नंबर ऑफ ओड डेज होंगे 2। ये ओड डेज हो गए। अब ऐसे ही कुछ महीने ऐसे भी हैं इस साल में जिसके अंदर 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, जो हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये ऐसे महीने हैं साल के जिनके अंदर 31 दिन होते हैं। जब हम 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 3। तो नंबर ऑफ ओड डेज हो गया 3। इन जिन महीनों के अंदर 31 दिन आते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ ओड डेज हो गया 3। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं कि ये हो गए 4 महीने, ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। तो टोटल महीने हुए 11। अभी भी एक महीना बचा हुआ है, वो है फरवरी। फरवरी एक ऐसा महीना है जिसके अंदर लीप ईयर के अंदर अगर लेंगे हम फरवरी को, अगर हम लीप ईयर के अंदर लेंगे तो उसके अंदर होंगे 29 डेज। तो और अगर ऑर्डिनरी ईयर के अंदर लेंगे फरवरी को तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर अगर हम लेंगे तो होंगे 28 डेज। अगर 29 को 7 से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट बचता है रिमाइंडर 1, और अगर 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 0। तो नंबर ऑफ ओड डेज हो गए 1 ओड डेज, और इसके अंदर हो गए 0 ओड डेज हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमने सभी महीनों की डिस्कस कर लिया। अब मैं यही पूछने वाला हूँ आगे आपसे, ऐसे बोल दूंगा जनवरी में ओड डेज कितने होते हैं। तो आपको पता है 31 डेज होते हैं जनवरी के अंदर, तो 31 डे होते हैं जिनका, उसके ओड डेज होते हैं 3, और जिसके अंदर 30 डेज होते हैं उसके होते हैं ओड डेज 2। तो ऐसे ही यही कंसेप्ट हमें पूरे चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं। तो चलिए आपके लिए मैंने कुछ 2 क्वेश्चन लिखे हैं इसके रिगार्डिंग, तो उनको अब हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर बोल रहा है कि हाउ मैनी सच डेज आर देयर इन ए ऑर्डिनरी ईयर विच अकर्स मैक्सिमम 53 टाइम्स इन ए ईयर। मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको कि साल के अंदर, एक साधारण वर्ष के अंदर ऐसे कितने दिन होने वाले हैं जो मैक्सिमम 53 टाइम रिपीट होंगे एक ईयर के अंदर। तो हमें पता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर, एक साधारण वर्ष के अंदर 365 डेज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व कर रहे हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। अगर हमको इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर बचने वाला है 1। हम ऊपर देख चुके हैं कि नंबर ऑफ ओड डेज 1 होगा इसके अंदर, ये देख चुके हैं हम, इसके अंदर देख चुके हैं हम, ये रहा ऑर्डिनरी ईयर के अंदर नंबर ऑफ डे 1 होगा। तो नंबर ऑफ ओड डे 1 होगा, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 52 टाइम जाएगा ये।
तो 52 वीक्स होंगे एक इस ईयर के अंदर, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो हर डे 7 दिन के बाद रिपीट होता है, तो हफ्ते के मतलब 52 वीक्स हो गए इसके अंदर, तो हर डे 52 बार तो रिपीट होगा ही होगा। लेफ्ट बच गया 1 डे। अब वो 1 डे जो बचा है वो रिपीट होगा फिर 53 टाइम्स। तो इसका आंसर आ गया एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार रिपीट होगा। चलिए अब कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिए थे। अमंग द फॉलोइंग मंथ्स विच 2 मंथ्स विल हैव सेम कैलेंडर। ये ऑप्शन दिया है मैंने ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनके सेम कैलेंडर होने वाला है, दोनों महीनों का सेम कैलेंडर होगा। तो अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो इनका फर्स्ट डे, ऐसे कौन से मंथ 2 हैं जिनका फर्स्ट डे सेम होने वाला है। तो मैंने आपको इनके ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज बता दिए मैंने। तो अब हम चेक कर लेते हैं मार्च के अंदर। मार्च को अगर हम देखें तो मार्च के अंदर नंबर ऑफ ऑड डे होंगे 3। अप्रैल के अंदर लेंगे, अप्रैल के अंदर होंगे 2। मई के अंदर लेंगे तो मई के अंदर होंगे 3। जून के अंदर लेंगे तो जून के अंदर होंगे 2। और जुलाई के अंदर लेंगे, जुलाई के अंदर रहेंगे 3। अब लास्ट मंथ को हमें काउंट नहीं करना, अगस्त को काउंट हमें नहीं करना। तो इनको टोटल काउंट करेंगे तो इनको जोड़ने के ऊपर आएगा 13। तो 13 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इन दोनों महीनों के कैलेंडर सेम नहीं होंगे। उन महीनों के कैलेंडर सेम होंगे जिनका रिमाइंडर, जिनके नंबर ऑफ ऑड डेज जोड़ने पर 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो उन 2 महीनों के कैलेंडर सेम होंगे, या फिर यूँ कहें अगर हम उनका फर्स्ट डे सेम होगा। तो अप्रैल इसको चेक करते हैं। तो अप्रैल के अंदर नंबर ऑफ डेज होंगे, ऑड डे होंगे 2। मई के अंदर होंगे 3 और जून के अंदर होंगे 2। और जुलाई को हम काउंट नहीं करने वाले हैं, लास्ट वाले मंथ को काउंट नहीं करना है। तो इन सभी को जोड़ने के ऊपर हमारे पास बच रहा है 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 1 टाइम रिमाइंडर बच रहा है 0। अगर हमारे पास 0 रिमाइंडर बच रहा है मतलब इन दोनों महीनों का कैलेंडर सेम है। अब कहेंगे कि इन दोनों में तो नंबर ऑफ डेज सेम नहीं है, तो आपको बता दूं मैं कि नंबर ऑफ डेज इसके अंदर 30 हैं, इसके अंदर 31 है। आप ये कहेंगे तो भाई 30 तक तो कम्प्लीटली कैलेंडर सेम होगा, 31 वाला आगे चला जाएगा एक दिन। तो मैंने पूछा है कि फर्स्ट डे सेम कौन से पे होगा। तो ऐसे ही अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। तो हमारा पार्ट फर्स्ट यहीं कंप्लीट करते हैं हम। तो अगर आप इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप कैलेंडर को, तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक। आपको कंप्लीट चैप्टर दिया जाएगा, इसके अंदर कंप्लीट चैप्टर करवाया जाएगा, कैलेंडर अच्छा से समझाया जाएगा, हर एक लेवल को टच करने वाले हम। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आने वाला आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।